मौत उस महल में रोज आती थी, बिना दस्तक, बिना घोषणा। हर सुबह एक नई दुल्हन, हर सुबह एक नया जनाज। और इस खामोश कत्लगाह में अगर किसी ने मौत की आंखों में आंखें डालकर देखा, तो वो थी शहरजाद। उस रात, जब पूरा शहर सिसकियों में डूबा था, शहरजाद अपने कमरे में बैठी थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसकी आंखें स्थिर थीं। बाहर हवाएं बह रही थीं, जैसे किसी अनकहे डर को ढो रही हों। उसकी छोटी बहन दीनारजाद दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर डर, आंखों में सवाल। शहरजाद जानती थी कि अगली सुबह शायद वो जिंदा न रहे। वो ये भी जानती थी कि महल में दाखिल होने वाली हर स्त्री की किस्मत पहले ही लिख दी जाती है। एक रात, एक सुबह और अंत। ये कानून था, और कानून से भागा नहीं जा सकता था। लेकिन शहरजाद भागने नहीं आई थी, वो चुनौती देने आई थी। उसके भीतर कोई तलवार नहीं थी, कोई सेना नहीं थी, कोई साजिश नहीं थी। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, कहानी। और वो जानती थी कि कहानी अगर सही जगह और सही समय पर कही जाए, तो मौत को भी ठहरने पर मजबूर कर सकती है। लोगों ने उसे रोका, उसके पिता ने उसे समझाया, दरबारियों ने कहा, यह पागलपन है। लेकिन शहरजाद ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि कुछ जवाब शब्दों से नहीं, कर्म से दिए जाते हैं। उस रात, जब उसे महल ले जाया गया, गलियां चुप थीं। दियों की रोशनी में दीवारें कांपती लग रही थीं। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़कता था, पर उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ संकल्प था। उसने तय कर लिया था कि अगर मरना ही है, तो ऐसे मरेगी कि मौत भी याद रखे। महल के भीतर सन्नाटा था, वो सन्नाटा जो सिर्फ बड़े अपराधों के बाद आता है। बादशाह शहरयार अपने सिंहासन पर बैठा था, आंखों में थकान, दिल में अविश्वास और आत्मा में क्रोध। उसने शहरजाद को देखा, और वही पुरानी कहानी दोहराने का आदेश देने वाला था। लेकिन शहरजाद ने उससे पहले कुछ मांगा। उसने कहा, मुझे आजादी नहीं चाहिए, मुझे जीवन की भीख नहीं चाहिए, बस एक रात दीजिए, कहानी सुनाने के लिए। दरबार चौंक गया, शहरयार भी। कहानी? ये वही शब्द था जिसे वो बचपन में सुनता था, वही शब्द जिसे उसने वर्षों से अपने भीतर दफना दिया था। वो हंसा नहीं, वो मुस्कुराया नहीं, बस सिर हिला दिया। शायद उसे लगा कि कहानी भी बाकी चीजों की तरह एक रात में खत्म हो जाएगी। और तभी शहरजाद ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन स्थिर। उसमें डर नहीं था, न ही विनती। उसकी कहानी किसी राजा से शुरू नहीं हुई, किसी युद्ध से नहीं। वो एक साधारण इंसान से शुरू हुई। और यही बात सबसे खतरनाक थी, क्योंकि साधारण इंसानों की कहानियां दिल के सबसे पास होती हैं। जैसे जैसे रात गहराती गई, कहानी फैलती गई। शब्द एक एक करके महल की दीवारों से टकराते, लौटते और शहरयार के भीतर उतरते गए। उसने पहली बार महसूस किया कि समय रुक गया है। न सुबह की जल्दी थी, न अंत की हड़बड़ी। और फिर शहरजाद रुक गई। कहानी अधूरी थी, सबसे निर्णायक मोड़ पर। उसने कहा, अगर मुझे जिंदा रखा गया, तो कल रात इसका अंत सुनाऊंगी। वो क्षण निर्णायक था। मौत दरवाजे पर खड़ी थी, और कहानी अधूरी। शहरयार ने पहली बार कोई आदेश नहीं दिया। उसने पहली बार किसी को मरने का हुक्म नहीं सुनाया। उसने बस हाथ उठाया और सुबह होने दी। उस एक रात में शहरजाद ने मौत को नहीं हराया था, उसने उसे टाल दिया था। लेकिन वो जानती थी, यही शुरुआत है। अगली रात आई, और फिर अगली। हर रात एक कहानी, हर सुबह एक टली हुई मौत। शहरजाद ने समझ लिया था कि चुनौती एक बार की नहीं होती, मौत को रोज हराना पड़ता है। और वो हर रात अपनी कहानी को ऐसे बुनती कि शहरयार खुद अगली रात का इंतजार करे। कभी वो प्रेम की बात करती, कभी विश्वासघात की। कभी वो बताती कि इंसान कैसे गिरता है, और कभी ये कि कैसे उठता है। हर कहानी में एक आईना होता, और शहरयार उस आईने में खुद को देखता। धीरे धीरे मौत का डर कहानी के डर में बदलने लगा। इस डर में कि अगली रात अगर कहानी न हुई, तो क्या होगा। यही शहरजाद की सबसे बड़ी चाल थी। उसने जीवन की भीख नहीं मांगी, उसने मौत को उत्सुक बना दिया।
और जब मौत उत्सुक हो जाए तो वो थोड़ी देर ठहरती जरूर है। दूसरी रात पहले से ज्यादा भारी थी, क्योंकि पहली रात के बाद महल में सिर्फ सन्नाटा नहीं था, एक सवाल था। क्या कहानी सच में मौत को रोक सकती है? शहरजाद जानती थी कि पहली जीत सिर्फ समय की थी, असली लड़ाई अब शुरू होनी थी। एक रात कहानी कहना आसान होता है, लेकिन हर रात वही धार बनाए रखना, यह युद्ध था। और इस युद्ध में जरा सी चूक का मतलब था सुबह का अंत। वो फिर महल पहुंची। वही गलियां, वही दिए, वही ठंडी हवा। लेकिन आज उसके भीतर कुछ बदला हुआ था। डर अभी भी था, मगर डर के ऊपर एक परत जम चुकी थी, विश्वास की। वो विश्वास की कहानी सिर्फ शब्द नहीं होती, वो सोच बदलने का औजार होती है। शहरयार आज पहले से अलग बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। रात की अधूरी कहानी उसके भीतर कहीं अटक गई थी। वो राजा होकर भी पहली बार किसी अंत का इंतजार कर रहा था, मौत का नहीं, कथा का। शहरजाद ने कहानी वहीं से नहीं शुरू की जहां छोड़ी थी। उसने जानबूझकर थोड़ा पीछे से शुरुआत की, जैसे किसी घाव को खोलने से पहले आसपास की त्वचा को छूना। वो समझती थी, सीधे सच पर वार नहीं किया जाता, सच तक ले जाया जाता है। कहानी में एक राजा था, शक्तिशाली, विजेता, अपराजेय। लेकिन उस राजा की सबसे बड़ी हार तलवार से नहीं, विश्वास से हुई थी। उसके आसपास लोग थे, लेकिन कोई उसका अपना नहीं था। वो राजा हर चेहरे में धोखा ढूंढता था, और इसी खोज में वह खुद को खो बैठा था। शहरयार चुपचाप सुनता रहा। वो समझ रहा था, पर स्वीकार नहीं कर पा रहा था। शहरजाद की आवाज में आरोप नहीं था। यही सबसे खतरनाक बात थी। अगर वह सीधे दोष देती तो राजा बचाव में चला जाता, लेकिन कहानी उसे खुद तक पहुंचा रही थी, बिना नाम लिए, बिना उंगली उठाए। रात गहराती गई, और फिर वह फिर रुक गई। शहरयार ने इस बार कुछ कहा नहीं, पर उसकी आंखें पूछ रही थीं। फिर शहरजाद ने वही कहा जो उसने पहली रात कहा था, कल। अब यह सिर्फ जीवन की बात नहीं रह गई थी, यह कहानी की जरूरत बन चुकी थी। अगली कई रातों तक यही सिलसिला चलता रहा। हर कहानी अलग थी, लेकिन हर कहानी में एक चीज समान थी, राजा का प्रतिबिंब। कभी वह कहानी किसी व्यापारी की होती जो शक के कारण अपना सब कुछ खो देता है। कभी किसी प्रेमी की जो डर के कारण सच बोल नहीं पाता। कभी किसी पिता की जो सजा देते देते भूल जाता है कि सामने उसका बेटा है। शहरयार हर रात सुनता, और हर सुबह जीवित छोड़ देता। लेकिन असली बदलाव धीरे धीरे आया। एक रात कहानी के बीच में शहरयार ने सवाल पूछा। यह छोटा सा सवाल था, लेकिन इतिहास में बड़ा। उसने पूछा, फिर उसने ऐसा क्यों किया? यह पहली बार था जब उसने किसी कहानी में दिलचस्पी दिखाई थी। सिर्फ सुनना नहीं, समझना चाहा था। शहरजाद समझ गई, यही दरार है। यही जगह है जहां मौत को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई जा सकती है। उसने जवाब दिया, क्योंकि वह डरा हुआ था। डर इंसान को कठोर बना देता है। शहरयार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात उसने नींद में करवटें बदलीं। कहानियां अब सिर्फ रात की चीज नहीं रहीं, वे शहरयार के दिनों में भी उतरने लगीं। वह दरबार में बैठता, लेकिन फैसले देने से पहले रुक जाता, जैसे किसी कहानी का अगला वाक्य सोच रहा हो। शहरजाद जानती थी, यह सबसे खतरनाक दौर है, क्योंकि अब अगर कहानी कमजोर पड़ी तो सारी मेहनत बेकार हो सकती है। राजा जब बदलने लगे, तब उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है। एक रात उसने सबसे कठिन कहानी सुनाई। एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसे बिना सुने सजा दे दी गई थी, जिसे दोषी इसलिए माना गया क्योंकि किसी ने उस पर शक किया था। कहानी खत्म होने से पहले शहरजाद की आवाज भर्रा गई। यह पहली बार था। शहरयार ने यह देखा। और पहली बार उसने किसी स्त्री की आंखों में सिर्फ डर नहीं, साहस देखा। वह रात लंबी थी, बहुत लंबी। शहरजाद ने कहानी पूरी की, और इस बार रुकने का नाटक नहीं किया। उसने सब कह दिया। शहरयार कुछ देर चुप रहा।
फिर बोला, अगर कहानी सच हो। यह सवाल तलवार से ज्यादा तेज था। शहरजाद ने कहा, कहानियां इसलिए होती हैं ताकि सच को बिना सजा के सुना जा सके। उस रात मौत फिर टल गई, लेकिन अब वह सिर्फ कल नहीं रही थी, वह कमजोर पड़ रही थी। शहरजाद ने समझ लिया था कि चुनौती सिर्फ मौत को हराने की नहीं है। चुनौती उस सोच को बदलने की है जो मौत को जरूरी समझती है। और वह यह काम हर रात कर रही थी, बिना युद्ध के, बिना विद्रोह के, सिर्फ कहानी से। और एक राजा की कहानी नहीं रह गई थी। अब ये उस सोच की लड़ाई बन चुकी थी जिसमें मौत रोज का नियम थी। शहरजाद समझ चुकी थी कि उसने मौत को टालना सीख लिया है, लेकिन उसे हराना अभी बाकी है। मौत को हराने के लिए केवल समय नहीं, परिवर्तन चाहिए होता है। और परिवर्तन तब आता है जब इंसान अपने ही फैसलों से सवाल करने लगे। शहरयार अब पहले जैसा नहीं था। वो अब भी राजा था, लेकिन उसका क्रोध कमजोर पड़ चुका था। कहानियां उसके भीतर ऐसे उतर चुकी थीं जैसे बारिश सूखी जमीन में उतरती है, धीरे लेकिन गहराई तक। वो अब हर रात कहानी सुनने के बाद सिर्फ सोता नहीं था, वो सोचता था। और सोचना, यही शहरजाद की सबसे बड़ी जीत थी। एक रात उसने कहानी नहीं शुरू की। ये जानबूझकर किया गया मौन था। शहरयार ने स्वयं पूछा, आज कहानी नहीं? शहरजाद ने पहली बार सीधे कहा, आज कहानी आपके भीतर है। राजा चौंक गया, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने उसे उसकी ही सोच से रूबरू कराया था। शहरजाद ने कहा कि कहानी सुनना आसान है, लेकिन कहानी बनना कठिन। और आज रात, अगर शहरयार चाहे, तो वो खुद एक कहानी बन सकता है। ऐसी कहानी जिसमें मौत नहीं, जीवन लिखा जाए। ये चुनौती तलवार से बड़ी थी, क्योंकि तलवार शरीर काटती है, लेकिन ये बात सोच को काट रही थी। शहरयार देर तक चुप रहा। वो समझ गया था कि शहरजाद अब सिर्फ अपनी जान नहीं बचा रही, वो दूसरों की जान भी बचाने की कोशिश कर रही है। और ये बात उसे डरा रही थी, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे अपने बीते हुए हर फैसले को देखना पड़ेगा। उस रात पहली बार उसने आदेश नहीं दिया, उसने फैसला टाल दिया। अगले दिन दरबार में कुछ अजीब हुआ। एक स्त्री को सजा सुनाई जानी थी, जैसा हमेशा होता आया था। लेकिन शहरयार ने पूछा, उसकी बात सुनी गई? दरबार सन्न रह गया। ये सवाल कभी नहीं पूछा गया था। यही वो क्षण था जहां शहरजाद की चुनौती महल की दीवारों से बाहर निकल आई। रात को शहरजाद ने कहानी सुनाई, एक ऐसे राजा की जिसने एक दिन अपने कानून रोक दिए थे ताकि वो खुद को सुन सके। कहानी में वो राजा कमजोर नहीं हुआ, बल्कि मजबूत हुआ, क्योंकि उसे अब डर से नहीं, समझ से शासन करना था। शहरयार उस रात देर तक जागता रहा। कहानियां अब उसे आईना दिखा रही थीं, और आईना सबसे ईमानदार चीज होती है। दिन बीतते गए। मौत का सिलसिला टूटा नहीं, लेकिन रुकने लगा। हर फैसला अब तुरंत नहीं होता था। हर सजा से पहले सवाल आता था। लोगों ने बदलाव महसूस किया, लेकिन भरोसा करने से डरते थे, क्योंकि डर बहुत पुराना था। एक रात शहरजाद ने आखिरी कहानी शुरू की। यह कहानी किसी राजा की नहीं थी। ये कहानी एक स्त्री की थी, जो जानती थी कि अगर वो चुप रही तो मर जाएगी, और अगर बोली तो शायद दूसरों को जिंदा छोड़ जाएगी। कहानी के अंत में उसने कुछ नहीं कहा, वो बस रुक गई। शहरयार ने पूछा, फिर क्या हुआ? शहरजाद ने कहा, फिर राजा ने तय किया कि वो अब रोज मौत नहीं चुनेगा। ये सुनते ही शहरयार की आंखें भर आईं। ये आंसू किसी कमजोरी के नहीं थे, ये उस बोझ के थे जिसे वो वर्षों से ढो रहा था। उसने उसी रात आदेश दिया, कोई स्त्री अब बिना सुने नहीं मरेगी, कहानी सुनाई जाएगी, और हर कहानी के बाद फैसला लिया जाएगा। ये कोई आधिकारिक घोषणा नहीं थी, ये एक स्वीकारोक्ति थी। शहरजाद ने मौत को तलवार से नहीं हराया, उसने उसे धीरे धीरे बेकार कर दिया। क्योंकि जहां सोच बदल जाती है, वहां मौत को रोज काम नहीं मिलता। अब शहरजाद को डर नहीं था, क्योंकि उसकी जरूरत खत्म नहीं हुई थी। अब कहानियां महल की आदत बन चुकी थीं। एक सुबह शहरयार ने उसे बुलाया और कहा, अब तुम्हें कहानी सुनाने की मजबूरी नहीं। शहरजाद मुस्कुराई। उसने कहा, अब कहानी जीने की जिम्मेदारी है। यही उसकी जीत थी। उसने मौत को एक रात में नहीं हराया,
उसने उसे हर रात थोड़ा थोड़ा कमजोर किया, जब तक मौत खुद पीछे हट गई। ये कहानी बहादुरी की नहीं है, ये कहानी समझदारी की है। ये कहानी इस बात की है कि सबसे बड़ी चुनौती तलवार के सामने नहीं, सोच के सामने दी जाती है। और शहरजाद ने वही किया।